हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी बहुत सारे लोगों को जैसे पता होगा ऑलरेडी, जो मेरे इंस्टाग्राम पे एडिड होंगे, दैट आई हैड मैनिफेस्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 3000 फॉलोअर्स, लाइक 3 to 3.5K फॉलोअर्स टू 12,000 फॉलोअर्स विद इन अ मंथ, लाइक लेस देन अ मंथ। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने क्यों की, ठीक है, और मैंने कैसे की, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। बट उससे भी पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड लाइफ एंड NLP कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम अपनी लाइफ में कोई एक SP मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, एंड इफ यू थिंक कि मुझे कुछ बजट ऑप्शन चाहिए और मैं चाहती हूँ कि, या मैं चाहता हूँ कि मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाए जो एक SP मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, तो आप वो मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इट इज़ एन 8 to 10 hours लॉन्ग कोर्स। आप समझ सकते हो अगर वो 8 से 10 घंटे का कोर्स है तो उसमें कितना इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हैज़ एन एफर्मेशन पैक जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। उनमें एफर्मेशंस हैं जैसे कि नो कॉन्टैक्ट है, थर्ड पर्सन है, फेमस SP मैनिफेस्ट करना है, अननोन SP मैनिफेस्ट करना है, एवरीथिंग इज मेंशन। और बहुत सारी चीज़ें जैसे डिवोर्स मैनिफेस्ट करना है, डिवोर्स से पैचअप मैनिफेस्ट करना है, बहुत सारी सिचुएशंस के लिए उसमें एफर्मेशंस। उसमें एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन भी है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, फेथ, एनीथिंग। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हो कोई भी यूज़ कर सकता है। सो उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि वाई डिड आई चूज टू मैनिफेस्ट फॉलोअर्स। ठीक है, क्या ऐसा था। ठीक है, सो ऑन 15th November 2025 आई फाइनली डिसाइडेड कि यार मुझे किसी ना अपने एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, मुझे 10K नंबर चाहिए और इट नीड्स टू हैपन बिफोर ईयर एंड। तो मैंने 15 नवंबर से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया एक नंबर 10K। मैं दोनों जगह करती थी, मैं यूट्यूब पे भी करती थी, मैं इंस्टाग्राम पे भी करती थी। मैंने कैसे किया वो भी बताऊंगी आगे, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, इफ़ यू थिंक कि एक नंबर होना ज़रूरी है टू प्रूव योर वर्थ, तो वो आपका एक दिमागी सोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो एवरीथिंग इज़ योर ओन क्रिएशन, पर कभी कभी हमें लाइफ में ना कुछ चीज़ें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल हो ही जाने हैं, इट्स इनएविटेबल फॉर मी। आज नहीं तो कल आई विल हैव 1 lakh फॉलोअर्स, आई विल हैव 1 lakh सब्सक्राइबर्स। ठीक है, बट कभी कभी ना इंसान खुद को कुछ प्रूव करना चाहता है, और वही प्रूफ मैं खुद को करना चाहती थी कि यार मैंने ना आज तक कभी भी ऐसे दिमाग से बैठ के आज तक फॉलोअर्स मैनिफेस्ट नहीं किए। और मेरे इंस्टाग्राम को लेके ना कुछ थोड़े से लिमिटिंग बिलीव्स थे, वो उस पर भी मैंने काम किया, वो भी बताऊंगी आगे। बट मेरे ना कुछ बिलीव्स थे जो कि मैंने उस पर काम किया, और जिसकी वजह से आई मैनिफेस्टेड ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने चैनल पे कॉन्शियसली डेलिबरेटली सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट किए हैं। वो है जब मैं अपना चैनल मोनेटाइज कराना चाहती थी, ये वाला चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, 2022 में। तब मैंने 1 महीने के अंदर अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कर लिए थे, विद इन लेस देन आई थिंक 15 days के अंदर वो हो गए थे मेरे। बट उसके अलावा मैंने कभी भी ऐसे कॉन्शियसली अपने सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट नहीं किए। तो मैं इस बार ना खुद को ये चीज़ प्रूव करना चाहती थी कि अगर मैं लग के एक बार दोबारा से सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स व्हाटएवर, ठीक है, मैंने कोई एक ऐसे वो नहीं दिया था कि पहले ही होना चाहिए फिर ये होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं डिसाइड कर लूँ और मैं लग के अगर एक बार कोई चीज़ मैनिफेस्ट करूँ, तो मैं देखना चाहती थी कि वो चीज़ मेरे लिए कितना जल्दी होगी। सो जस्ट टू प्रूव समथिंग टू माई सेल्फ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। दैट्स वाई आई डिसाइडेड ऑन 15th November कि यार मुझे ईयर एंड से पहले किसी ना किसी पे 10,000 फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स करने हैं। ठीक है, अब वो डजंट मैटर, वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। मैनिफेस्ट तो हो गए वो फॉलोअर्स, और मेरा यूट्यूब चैनल जो सेकंड वाला चैनल है मेरा, वो भी ग्रो हुआ। ठीक है, मेरे 2 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और ग्रो हो गए थे। आई हैड ऑलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर्स, 3000 पता नहीं है, 2900 समथिंग थे। आई गॉट अराउंड 4000 सब्सक्राइबर्स उसी से। 1 महीने में, 1 महीने पे भी नहीं, मतलब 1-2 दिन में मेरे इतने सब्सक्राइबर्स बढ़े थे ना, 1200 समथिंग सब्सक्राइबर्स, दे ग्रू। बट हुआ ये कि यार जब मैंने वो चीज़ की ना, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ जो होना चाहिए। ठीक है, जब आपको लगता है कि अब तो आप भी फेमस हो रहे हो, अब आपका भी चैनल ग्रो हो रहा है, वो वाली जो एक चीज़ थी ना, वो सेंस ऑफ
सेटिस्फैक्शन मुझे फील नहीं हुआ, देन आई डिसाइडेड कि यार छोड़ो, अपने टाइम पे जब होने होंगे हो जाएंगे। आई हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू फोकस ऑन इन माई लाइफ। तो मैं वापस से उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी अपने ग्रोथ पे वो हो जाएंगे, जब उनको होना होगा हो जाएंगे, ठीक है। समटाइम्स इफ योर लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द मैनिफेस्टेशन ना, उसको टाइम के साथ होने के लिए छोड़ दो, क्योंकि आप अपने दिमाग पे खामखा में वजन डालोगे, अरे इसके लिए भी अफर्म करना है, इसके लिए भी अफर्म करना है, इसके लिए भी अफर्म करना है, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाओगे कि यार मैं किस चीज़ को एनर्जी दूँ। और हमेशा याद रखो कि जब आप एक साथ कई चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करने का ट्राई करते हो तो आप अपनी एनर्जी स्प्रेड कर देते हो। तो आप देखो, मैनिफेस्टेशन के लिए ना यू नीड अ कंटिन्यूअस फोकस ऑन समथिंग। तो जब आप अपनी एनर्जी स्प्रेड कर देते हो ना, तो वो चीज़ जितनी एनर्जी डिजर्व करती है, जो मेन डिज़ायर है, उसको उतना एनर्जी नहीं मिलता है जितना एक्चुअली उसको चाहिए टू मटेरियलाइज। तो मैंने 15 नवंबर को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया था। 8 दिसंबर को मेरी रील वायरल हो गई। पहली रील वायरल हुई, दूसरी रील वायरल हुई मेरी, अभी उस पर शायद 2,20,000 समथिंग उस पर वो है व्यूज़। 2 दिन के अंदर आई गॉट 2,000 फॉलोअर्स, ठीक है। अच्छा लगा था। इट वॉज अ मोमेंटरीली, आई वुड से मोमेंटरी हैप्पीनेस, बट वो ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं, ठीक है। देन आई थॉट कि यार ठीक है, छोटी मोटी हैप्पीनेस है, अपने आप टाइम पे जब होने होंगे हो जाएंगे, आज नहीं तो कल होने ही है, ठीक है। इट इज़ इनएविटेबल। सो मैं इतना क्यों उस पर दिमाग मार के अपना खामखा ख़राब करूँ। जैसे आज एक वो आया था, कमेंट आया था कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन, अगर सब कुछ अजम्पशन से पॉसिबल है तो आप अपने फॉलोअर्स व्यूज़ क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते। माई लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इट। द सिंपल आंसर इज़ कि मेरे लिए मेरी लाइफ उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। मैं अब देखो, जब मुझे नया नया मैनिफेस्टेशन पता लगा था ना, मैं सब कुछ मैनिफेस्ट करने का ट्राई करती थी, बट अब मैं कॉन्शियसली सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करती हूँ जिनके ऊपर मेरी लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है। जिनसे मुझे एक्चुअली में फील होगा कि मेरे आसपास के लोगों को खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म खुशी होगी। ये नहीं कि एक मोमेंट के लिए खुशी हुई एंड देन वो गया। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, यूट्यूब पे फॉलोअर्स होंगे, आई नो इट इज़ इनएविटेबल, ठीक है। मैंने वो चीज़ इमेजिन कर ली है। नाउ अपने टाइम के साथ द सीड विल अनफोल्ड, ठीक है। मुझे उसके लिए अब कुछ ऐसे कॉन्शियस एफर्ट डालने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आज हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो जाएंगे, डजेंट मैटर। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। और भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मैंने अपना आंसर दे दिया है। माई लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन हैविंग मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑन माई वीडियोज़। इट इज़ नॉट द अर्जेंसी फॉर मी, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कॉन्शियसली अगर मैं बैठ जाऊँ ना अभी इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, आई नो विद इन 1 year आई विल हैव 1 million फॉलोअर्स, आई विल हैव 1 million सब्सक्राइबर्स, बट माई लाइफ करंटली डज नॉट डिपेंड ऑन इट। तो आई एम लाइक ठीक है यार, कर लेंगे, जब अपने टाइम पे होना होगा ना, हो जाएगा। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन इट। बट नाउ अब फोकस करते हैं कि मैंने कैसे किया। जब मुझे करना था, व्हेन आई डिसाइडेड, आई डिड इट एंड हाउ आई डिड इट। सबसे पहली चीज़, तुम लोगों को पता होगा मैंने अपना एक चैनल बनाया था वाइब वॉल्ट के नाम से, जिस पे मैं एफर्मेशंस म्यूजिक डालती थी। उस टाइम पे मैंने अपने इसके लिए, इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए, यूट्यूब ग्रो करने के लिए भी मैंने एक वो बनाया था ऑडियो, वो मैं रेगुलर सुनती थी, ठीक है। वो कस्टमाइज था बिल्कुल मेरे लिए, ठीक है। इट वॉज फोकस्ड ऑन ग्रोइंग यूट्यूब चैनल, ग्रोइंग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। अच्छा, अब एफर्मेशन सॉन्ग्स बनाने का रीज़न क्या है? एफर्मेशन सॉन्ग बनाने का, देखो, आपको पता है कि जब आपने बचपन में कोई गाना सुना था, वो आपके दिमाग में ऐसा बैठा कि अभी शायद आपको वो एक्टिवली याद ना हो, कॉन्शियसली याद ना हो, बट कहीं वो शादी में अगर प्ले होगा, कहीं आपके जिम में कहीं कहीं प्ले होगा, आपको तुरंत उसकी लिरिक्स याद आ जाएंगी। Why? Because now it is feeded in your subconscious mind. Feeded होता है कि fed होता है? I think it is now engraved in your subconscious mind, I would say. उसी concept पे बेस है affirmation song. जब आप affirmations को सॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हो, उसके पीछे एक कैची ट्यून लगा देते हो, सॉन्ग्स को आप इस तरह एफर्मेशंस को आप इस तरह से गा रहे हो, इस तरह से आप उसको सुन रहे हो जैसे कि वो कोई गाना हो, तो वो आपके दिमाग में जल्दी फीड होता है, ठीक है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आप जब उसको बहुत ज़्यादा सुनते हो तो आपके ज़बान पे वो रट जाता है। और दूसरी चीज़, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ना आप सबलिमिनल सुनते सुनते ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, ठीक है। खुद का जो एफर्मेशन टेप बनाया होता है उसको सुनते सुनते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, ठीक है। और अगर आप उसको पब्लिक में भी नहीं सुन सकते, क्योंकि लोग कहेंगे अरे ये क्या सुन रही है, ठीक है, खुद के एफर्मेशन ये क्या बोल रही है, ये क्या रिकॉर्ड करके सुन रही है। बट
बट एफर्मेशन सॉन्ग्स के साथ ऐसा नहीं होता है. यू कैन प्ले देम लाउड एंड लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि ये कोई गाना नहीं है या फिर ये आपका खुद का कस्टमाइज्ड एफर्मेशन सॉन्ग है. आप उसको आराम से सुन सकते हो. उसी कंसेप्ट पे बेस्ड था वो सब्लिमिनल नहीं, वो एफर्मेशन सॉन्ग जो मैंने खुद के लिए बनाया था टू मैनिफेस्ट ग्रोथ ऑन सोशल मीडिया. वो भी तो मैं नहीं सुन रही हूँ क्योंकि मैं दूसरी किसी और चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन मैंने दूसरी किसी चीज़ के लिए बनाया है. पर जब सुना था तब उसका इफेक्ट हुआ था. मैंने वो बनाया था, सुनना स्टार्ट किया एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है. दूसरी चीज़, इट इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट. तो अगर तुमको चाहिए तो तुम मेरी वेबसाइट से जाके ले सकते हो. लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा. अब इसके अलावा ये तो रही जो मैंने एफर्मेशन सॉन्ग बनाया था. इसके अलावा मैंने क्या काम किया था? इसके अलावा मैंने इंटरनल वर्क किया था. अब देखो, आई हैड सम लिमिटिंग बिलीव्स अराउंड इंस्टाग्राम ग्रोथ. मुझे लगता था कि मेरे लिए इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करना उतना आसान नहीं है जितना मैं यूट्यूब पे सोचती थी कि मेरे लिए आसान है. दैट्स वाई I used to hardly get any organic Instagram followers जो मेरी सिर्फ इंस्टाग्राम के उससे आए हैं, कंटेंट से. यूट्यूब के थ्रू आते थे लोग, ठीक है, वही फॉलो करते थे. इंस्टाग्राम की रील के थ्रू, इंस्टाग्राम का जो कंटेंट था उसके थ्रू मेरे पास, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे पास बहुत महीनों में कोई एक भी बंदा आया हो, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने अपने उन लिमिटिंग बिलीव्स पे काम किया. एक NLP की टेक्निक होती है मोडालिटीज करके. आई यूज दैट एंड आई यूज्ड इट टू चेंज माई लिमिटिंग बिलीव्स. दूसरी चीज जो मैंने की, जो तुम लोग भी करते हो, ठीक है, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू just growing on social media, it is related to anything. मैं जब भी किसी की रील को देखती थी जहाँ पे वो कोई बात करता था कि हमारा जो चैनल है या फिर हमारा जो पेज है उसके 1 महीने में इतने हो गए, एकदम से वायरल हो गया, एकदम से फट गया चैनल, ठीक है, वो चीज़ जब मैं देखती थी ना तो आई यूज्ड टू फील जेलस, ठीक है, एक तरह से. एंड आई स्टॉप्ड इट, आई रिकॉग्नाइज्ड इट एंड आई स्टॉप्ड इट. क्योंकि और हाँ, मेरी इंटरनल स्टोरी क्या होती थी कि यार मेरा कब होगा, मेरे कब एक ऐसा दिन आएगा कि एकदम अचानक से मेरे वीडियो एकदम वायरल हो जाएगी. ये मेरा इंटरनल स्टोरी था. आई रिकॉग्नाइज्ड इट एंड आई स्टॉप्ड इट. एंड उसकी जगह मैंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया अपने आप से. जब भी मैं किसी की रील ऐसे देखती थी जो ग्रो कर रहा है, आई वुड से टू माई सेल्फ कि अच्छा यार, सब ग्रो कर रहे हैं, मैं भी तो ग्रो कर रही हूँ ना, मेरा भी तो चैनल एकदम से वायरल हो गया है, मैं भी तो ग्रो कर रही हूँ. दिस इज द स्टोरी दैट आई चेंज्ड. अब SP के केस में तुम लोगों के बारे में क्या बताती हूँ मैं. देखो, तुम लोग क्या करते हो जब तुम किसी को देखते हो हैप्पीली मैरिड या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए या फिर जिसकी शादी हो रही है, प्री वेडिंग शूट हो रहा है, यू सी देम एंड यू गेट जेलस. यू से टू योर सेल्फ, यार मेरी कब होगी, मेरा कब मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, मेरा कब ऐसा, मेरा कब वैसा. This is your internal story. Until and unless you change it, you will always be stuck in the reality जहाँ पे you don't have your desire. Because देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि हम affirmations कर रहे हैं, हम visualization scene कर रहे हैं, बट हमारा तो नहीं हो रहा है. तो मैं रीज़न बताऊँ उसका क्यों नहीं हो रहा है. क्योंकि तुम लोग affirmations करो, तुम लोग visualization करो, बट what do you do the rest of the day? आप चीज़ों को देखते हो और अपना ना उन चीज़ों को देख के रिएक्ट करने का तरीका नोटिस करना कि आप किस तरह से उन चीज़ों को देख के रिएक्ट करते हो. क्या इंटरनल स्टोरी रिपीट करते हो उनको बोलते टाइम, ठीक है. क्योंकि बेसिकली यू हैव टू गेट इनटू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, हु इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल. तुम उनको देख के चिढ़ते हो, तुम उनके देख के ये करते हो, यार मेरी कब होगी, मेरे पास कब आएगा. दिस इज समथिंग दैट आई वाज आल्सो डूइंग फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है. एंड आई रिकॉग्नाइज्ड इट. जब मुझे एक्चुअली में चेंज करना था, ठीक है, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड इट हैपेंड वेरी क्विकली फॉर मी. अब बहुत से लोग बोलेंगे आपके लिए इतना जल्दी क्यों काम कर गया. मेरे लिए इतना जल्दी काम इसलिए कर गया क्योंकि आई हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड फेथ ऑन माई इमेजिनेशन. अब यहाँ पे देखो, कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि बिलीव जरूरी नहीं है. आपको अपने ऊपर अगर आप बिलीव करते हो ना तो इट जस्ट एड्स ऑन टू योर ओन मैनिफेस्टेशन पावर्स. किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए यू नीड कन्विक्शन. एक इंसान जिसको बिलीव है ना कि उसकी इमेजिनेशन कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है, वो जल्दी मैनिफेस्ट कर लेगा इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसको खुद के ऊपर या खुद की इमेजिनेशन पे ट्रस्ट नहीं है. और ये ट्रस्ट मेरा कोई एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ है. इट टुक 5 years 6 years टू बिल्ड, ठीक है. और मेरा तो बहुत, जब मैं अपनी 2020 में मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे भी मेरा बहुत जल्दी वो फेथ बन गया था. बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो नेगेटिव हुई थी, जो मेरी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन का रूट था एंड जो एग्जैक्टली मेरी इमेजिनेशन की जैसी हुई थी. बट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि यू हैव टू लर्न टू टेस्ट योर इमेजिनेशन. हाँ, अपने एफर्मेशंस पे आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं, अपनी डिजायर पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है, बट
it sure does help. It sure does, create a faith. It sure does boost your manifestation. मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, एक है जिसको मैनिफेस्टेशन पे भरोसा नहीं है, ठीक है, और दूसरा है जिसको मैनिफेस्टेशन पे पूरा भरोसा है, ठीक है, और उसको पता है कि वट एवर दे विल विजुअलाइज इट विल कम टू पास, बस 3D को कैचअप करने की देरी भर है। उन दोनों में से पता है कौन जल्दी मैनिफेस्ट करेगा? वो जिसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मेरी रियलिटी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड जस्ट रियलिटी के कैचअप करने भर की देर है। वो जल्दी मैनिफेस्ट करेगा इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसको ट्रस्ट नहीं है। और ये आप लिखवा के ले लो मेरे से, और ये आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो अपने लिए। तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी इंटरनल स्टोरी चेंज करना स्टार्ट किया था। आई यूज्ड अ टेक्निक कॉल्ड मोडालिटीज इन NLP, वो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। आई यूज्ड वो जो मैंने बनाया था एफर्मेशन सॉन्ग, वो मैंने सुनना स्टार्ट किया रेगुलरली। इतना सुनती थी कि एक टाइम बाद तो मेरे को उसकी पूरी लिरिक्स ही याद हो गई। इसके अलावा आई यूज्ड टू विजुअलाइज हैविंग 10K फॉलोअर्स। आई यूज्ड टू विजुअलाइज हैविंग 10K फॉलोअर्स एंड 10K वो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अब मैंने अपने दिमाग को ये बोल रखा था वट एवर हैपन्स फर्स्ट हैपन्स। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि पहले यही होना चाहिए, ठीक है। So these are all the things that I did to manifest my growth on Instagram, और बहुत जल्दी हो भी गया था मेरे लिए। तो अगर तुम भी सोशल मीडिया ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड तुम्हारे लिए योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, तुम भी ये सेम चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हो एंड यू विल ग्रो वेरी फास्ट। मुझे पता है अगर मैं दोबारा से ये चीज़ करना स्टार्ट कर दूँ, लाइक अपनी टोटल एनर्जी मैं उसी चीज़ पे लगा दूँ, आई एम गोइंग टू गेट a lakh followers, a lakh subscribers within like 1 to 2 months. But it's just that अभी मेरा focus उस चीज़ पे नहीं है. I have more important things to focus on. तो I'm just letting the time do its magic. ठीक है, अपने आप हो जाएंगे, आज नहीं तो कल होने ही है, ठीक है। So why do I just pressure myself thinking कि अरे यार होंगे। I manifested followers because मैं खुद को ये चीज़ प्रूफ करना चाहती थी कि अगर मैं लग के करूँ, ठीक है, तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है वो चीज़ करना, एंड आई डिड इट। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। देखो, मेरा सिर्फ एक ही ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं था, मेरे और भी लिमिटिंग बिलीफ्स थे अराउंड इंस्टाग्राम, अराउंड ग्रोइंग रैपिडली। वो उस पर मैंने काम किया एंड इट वर्कड फॉर मी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अगर तुमको सेशन लेना है, चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द प्रीटी डिटेल्स दैट यू रिक्वायर। और अगर तुम्हें वो एफर्मेशन सॉन्ग चाहिए, उसका लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन बाय इट एंड यू कैन ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, okay? And now I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.